कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग की बात हो रही है। EBIT/EPS EBIT एंड EPS एनालिसिस की बात हो रही है। यही क्लियर कर देना, यही आज का टॉपिक। तो अंडर द कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग EBIT and EPS analysis is the first statement I know related to EBIT. EBIT analysis shows the reflect. EBIT analysis shows the reflect. नहीं, reflect word part ये shows the effect of financial leverage on EPS. ठीक, इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट EPS analysis is useful. EPS analysis is useful in examining the effect of financial leverage. To analyze financial leverage, to analyze the behavior of EPS with varying varying level of EBIT level of EBIT under alternative financial plan. अब दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। टू टाइप ऑफ अप्रोच इज गिवन अंडर द EBIT एंड EPS। EBIT का क्या रोल है, किस अफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो? फाइनेंशियल लीवरेज ऑन EPS। और EPS क्या कह रहा है? EPS एक्टिविटी क्या कह रहा है? हमें मत समझाओ, कुछ मन से पढ़ो, समझो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि भी आपको न्यूमेरिकल करना होगा ना, एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा बेटे, कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, है ना? क्या चीज किसको रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब क्या चीज किससे अफेक्ट हो रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने हेडिंग डाला क्या, EBIT/EPS। तो मैंने पहले EBIT के बारे में बताया कि EBIT शो द अफेक्ट फाइनेंशियल लीवरेज ऑन EPS। और EPS क्या कह रहा है कि EPS इज यूजफुल एनालिसिस effect of financial leverage to analyze the behavior of EPS और आगे varying level of EBIT under मतलब अलग अलग वेरिंग, मतलब जो लेवल है वो अलग अलग। अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान में 3-4 प्लान आपके सामने है, ठीक है? तो वहां पर आपको इस चीज को स्टडी करना होगा, क्योंकि हर प्लान का जो EBIT होगा बेटे वो अलग अलग होगा। इन दैट सिचुएशन वहां पर EPS का एनालाइज करना है। भाई हर कंपनी का फाइनेंशियल प्लान कैसा होगा, अलग अलग, है ना? और आपको क्या करना है, चूज करना है। आपको फाइनेंशियल प्लान क्या करना है, चूज करना है।
पर्पस क्या है आपको चूज करने का, बताइए पर्पस क्या है? पर्पस है आपका ये कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, इसी पर्पस से तो ये एनालिसिस आप कर रहे हैं। क्यों भाई, एक फर्म जो है एक कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग करना चाहता है, तो उस कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग के लिए बताया गया कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एनालिसिस, EBIT है और EPS एनालिसिस, ठीक है ना। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब बात आती है कि सर इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन एग्जाम में किस टाइप की दी जाएगी, फिर क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, वो सारी चीजें क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे EPS, हेडिंग डालिए EPS। EPS is equal to EBIT, EPS is equal to EPS is equal to bracket start EBIT minus interest bracket close bracket start 1 minus T upon N। ये फॉर्मूला होता है इसका EPS का फॉर्मूला होता है ना। तो N का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, N का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो N है, N का मतलब क्या है, N का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक। और T का मतलब क्या है, T का मतलब है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक। और I का मतलब आप जान ही रहे हैं, क्यों भाई, इंटरेस्ट ऑन डेट, क्लियर। फॉर्मूला इज क्लियर, EBIT minus I 1 minus T upon N, नहीं भाई क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इन केस प्रेफरेंस कैपिटल इज देयर। जैसे यहां पर क्या है, ये जो फार्मूला है ये इंडिकेट कर रहा है किसको, है ना, डिवेंचर की बात हो रही है। लेकिन अगर सपोज दैट इन केस इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज देयर, कॉमा then the above formula जो आपने राइट डाउन किया है, the above formula will be changed। चेंज में सिर्फ क्या होगा, यहां पर माइनस P ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, माइनस P, EBIT माइनस I, है ना, और 1 माइनस T, और एक चीज और क्या लेस हो जाएगी, क्या, माइनस P। P का मतलब क्या होता है, P मीन्स डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। यहां पर P का मतलब क्या है, P मीन्स DIVIDEND, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। Okay, any doubt? Anybody? होगी क्योंकि उसमें फिक्स लायबिलिटी होती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन डेट की बात हुई, डिवेंचर में फिक्स लायबिलिटी, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर में भी फिक्स लायबिलिटी होती है। तो दोनों को कैलकुलेट करने का जो कॉन्सेप्ट है EPS, क्योंकि दोनों में हमें क्या निकालना है, EPS, अर्निंग पर शेयर निकालना है ना। तो अर्निंग पर शेयर का कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब एक की तरह रिजल्ट RESULT रिजल्ट हेडिंग डाल करके लिखिए द वैल्यू ऑफ EPS is different, the value of EPS is different
at different level of EBIT. ये मैंने इसलिए लिखा है बेटे कि जब आपके सामने रिजल्ट आए तो आप कंफ्यूज ना हो। आप डे वन से माइंड आपका सेट होना चाहिए कि अगर डिफरेंट EBIT होंगे तो डिफरेंट क्या आएगा, रिजल्ट EPS आएगा बेटे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है ना? क्या बन सकता है, किसी बताएंगे क्या चीज लेवल ऑफ EBIT पर बेस करता है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए अच्छे से, है ना? समझ रहे ना? एक चीज और नोट करिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। एक्सप्लेनेशन में लिखिए इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द proportion of debt equity mix in the capital structure. क्या लिखा आपने? हाँ जनाब खड़े होइए, नहीं बात पकड़ लो। EPS या फाइंड आउट द EPS of a textile company, which has EBIT of rupees 1,60,000. Its capital structure consists of the following securities. Is the first 10% debenture amount 5 lakh, and second 12% preference share rupees 1 lakh, and equity share rupees each at 100 bracket close 4 lakh, clear? There is some information is given. Okay. Up above information, and you want a question find out. Please next line write down. The company is in the 35% tax. Corporate tax कितना है? 35%. CT is equal to 35%. Corporate tax is 35%. अब पहला क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द फर्म EPS. क्या फाइंड आउट करना है बेटे? डिटरमाइन द फर्म apostrophe S EPS. दूसरा क्वेश्चन, डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज. डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज in EPS associated with 30% increase. Associated with 30% increase and 30% decrease in EBIT. ठीक है? तो दो क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं. पहला अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो समझ लीजिए दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा. केवल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. क्या कि जो आपका EBIT 1,60,000 है, इसमें 30% क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा बेटे. और इन द सेम नेचर 30% इसका क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा. बाकी कुछ नहीं होगा. एज इट इज होगा कॉन्सेप्ट प्रोसेस.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव राइट डाउन द एक फॉर्मेट बनाइए जिसे और उस फॉर्मेट को डिवाइड कर दीजिए स्टेटमेंट फॉर्मेट यानी पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ये जितनी भी चीजें आपने राइट डाउन की हैं, ये जितनी भी चीजें आपने राइट डाउन की है ना, इन्हें क्या कहते हैं? हेलो बताओ। 60,000, वेरी गुड। आप उस पे लेस करिए। 1,60,000 आपने कहाँ लिखा? अमाउंट वाले कॉलम में। और ये EBIT कहाँ लिखा? पर्टिकुलर, वेरी गुड। अब आप लिखिए लेस क्या करेंगे इसी बताओ? डेट कितना है? 5 लाख और इंटरेस्ट कितना है? 10%। हाँ, 5 लाख का 10% कितना हुआ? 5,000। 50,000, वेरी गुड। 1,60,000 माइनस 50, 1,10,000 कितना आया? 1,10,000 1,10,000, राइट। अब उसमें लेस करेंगे क्या? टैक्स। क्या लेस करेंगे? टैक्स लेस कर दीजिए। टैक्स कितना है? 35। कैलकुलेट करिए फटाफट कितना आया? 1,10,000 का 35%, 38,500। वेरी गुड। लेस कर दीजिए 38,500। अब ये लेस करिए फटाफट कितना आया? अब जो ये निकल के आ रहा है इसको क्या बोलेंगे? EAT। ये जो निकल के आया है इसको क्या बोलेंगे? EAT। हाँ क्यों भाई इसको क्या बोलेंगे? EAT। प्रवीण बताएगा। भाई जिससे ये तो हमें पता था कि E का मतलब अर्निंग होता है। हाँ? के बाद लेस करना है आपको क्या? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बताइए कितना है डिविडेंड? 1 लाख। हाँ 1 लाख और वो डिविडेंड का रेट कितना है? 12%। हाँ 12%। 12%। ये 1 है, 1 है और ये 2 है। 88,500। यानी 71,500 से 12,000 और लेस हो जाएगा। हमारा किसी ज्यादा आ रहा है 500। तो ये जो निकल के आ रहा है ये इसको हम क्या कहेंगे बेटे? इसको हम बोलेंगे अर्निंग। क्या बोलेंगे? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये जो अर्निंग निकल के आ रही है किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। अब हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा? EPS। देखिए EPS इज इक्वल टू आपने वैल्यू कितनी निकाली बेटे? 59,500 अपॉन 4,000। ये 4,000 कहां से आएगा? चुप रहो यार, मन में रखो दबा के। सबका एक जैसा आता है तो फिर सही आ 100%। 14.8 उसको हम 8 कर सकते। ओके तो ये तो था डिटरमिनेशन ऑफ EPS। ये क्या था? EPS। ओके अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? पता नहीं कितने मिनट का हो गया? 19 मिनट 8 सेकंड। 5 मिनट। अब कौन सा बनाएंगे? परसेंटेज चेंज। आर यू हेडिंग? परसेंटेज बाकी परसेंटेज क्या सीधे सीधे लिख दीजिए चेंज इन EPS। क्यों भाई क्या लिखोगे? परसेंटेज इन EPS। हाँ लिख दो यार, लिख दो, बार-बार याद आ रहा है। चेंज इन EPS। आर यू हेडिंग? मतलब बड़ा नहीं फटाफट जल्दी से करिए। स्टेटमेंट कैसे बनेगा बताइए? स्टेटमेंट में क्या बनाएंगे आप? इस स्टेटमेंट में 2 कॉलम हो जाएंगे। कितने कॉलम हो जाएंगे? हाँ एक इंक्रीज वाला और एक डिक्रीज वाला। डिक्रीज वाला मतलब पैरेलल। जो भी एक्टिविटी होगी क्या होगी? पैरेलल। अमाउंट के 2 कॉलम। प्रवीण बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे जे इस तरीके से 30%
और माइनस कितना है 30%. 30%. वेरी गुड. तो 1,60,000 यानी 1,60,000 इंटू 30% कितना आया? 48,000. अब इसको ऐड कर दो. ऐड करने के बाद कितना आया? 2,08,000. वेरी गुड. राइट डाउन. प्लस वाले कॉलम में राइट डाउन. प्लस वाले कॉलम में राइट डाउन. और ये जो वैल्यू लिख रहे हैं 2,08,000, उसके आगे पर्टिकुलर में आप क्या लिख रहे हैं? EBIT. वेरी गुड. EBIT. वेरी गुड. अब माइनस वाला भी कर लीजिए इन द सेम नेचर. 1,12,000. कितना आया बेटे? 1,12,000. 1,12,000. वेरी गुड. अब आप इसमें लेस क्या करेंगे बेटे? Interest. इंटरेस्ट. वेरी गुड. लेस करिए. इंटरेस्ट बना दीजिएगा. Sir, 35%. हाँ 35%. ना ना ना. वेरी गुड. 62,000. अब आप क्या लेस करेंगे बेटे? Tax. टैक्स. वेरी गुड. टैक्स कितना है? 35,000. 38,500. नहीं, टैक्स तो इसी का उसका 35, फिर 62 का 35. Sir, 35,000. बिल्कुल राइट. 55,300 प्लस में सीधा बात तो क्या कहलाती है? EAT. एवरीबॉडी राइट डाउन. EAT आपने निकाल लिया. प्लस का EAT आ रहा है कितना? 1,02,700. राइट. माइनस का 40,300. वेरी गुड. राइट. अब लेस कर दीजिए क्या? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर. कितना लेस कर रहे हैं? वैल्यू बता दीजिए. 12,000. वेरी गुड. दोनों में प्लस में भी माइनस में. तो अब जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी? भाई साहब बताएंगे. भाई साहब